हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. One more time, dear viewers, please join me. Let's chant together. Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. How are you all? आप सब कैसे हैं? Dear viewers, I'm so happy to see your comments. आज बहुत स्पेशल डे है. Who can share on the comments? आज क्या खास बात है? हमारा जो लाइव प्रोग्राम है इसके डिस्क्रिप्शन में हमने मेंशन किया है, एक बार उसे ध्यान से पढ़ें. और आई वुड रियली अप्रिशिएट 2-3 व्यूअर्स मेंशन कर दें जल्दी से कमेंट्स में. आज क्या खास बात है? व्हाट इज सो ऑस्पिशियस अबाउट टुडे? हरे कृष्णा. रोहित, ललिता, सुधा, श्रीधरन जी, हरे कृष्णा. रोहित राज, वी हैव वरुण छाबड़ा प्रभु जी, हरे कृष्णा. राहुल कुमार, राजेश कुमार, सौरभ, सीमा माता जी, सुधा, श्रीधरन जी, हरे कृष्णा. चंदन कुमार, हरि बोल. डियर व्यूअर्स, हम भक्ति की लाइफ में बहुत सारे हमें ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं और हम सोचते हैं कई बार कुछ ऐसी एबिलिटी आ जाए हम में जिससे कि हमें सबका आशीर्वाद मिले, बड़ों का, सीनियर डिवोटीज का, भगवान का, वैष्णवास का, ताकि हम और स्टडी हो जाएं अपनी डिवोशनल लाइफ में, हमें और श्रद्धा आए, आस्था आए. और इस तरह से हम काफ़ी प्रवचन और लेक्चर्स में ये भी सुनते हैं कि भगवान हमसे केवल हमारी शुद्ध भक्ति चाहते हैं, प्योर लव एंड सरेंडर. वाई? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू प्लीज कृष्णा. और भगवान टेक्स सच ग्रेट प्लेजर. भगवान को बहुत अच्छा लगता है इन रिसीविंग हमारी जो भक्ति में श्रद्धा, हमारा जो स्नेह है, प्रेम है, इन लविंग सेंटिमेंट्स को. ऐसा वैष्णवाचार्य ने एक्सप्लेन किया है कि भगवान टेक्स ग्रेट प्लेजर इन रिसीविंग आवर लविंग सेंटिमेंट्स. और जैसे कि भगवान स्वयं भक्त वत्सल हैं, भावग्रही जनार्दन हैं और स्वयं सबॉर्डिनेट हो जाते हैं, ओवर पावर्ड हो जाते हैं, कॉन्कर्ड हो जाते हैं बाय द लव ऑफ देयर डिवोटीज. अगर भगवान के प्रति जी जो हमारी श्रद्धा और प्रेम है ये जेन्युइन है और सिंसियर है और प्रीति पूर्वकम जिसे बोला जाता है, बहुत ही प्रीति से कोटेड है, यानी कि genuine है, really genuine है. So dear devotees, I'm so happy to see you all. We have Deep Day and we have Naresh Mehra, we have Pramod Kumar ji, Babita Sharma ji. हरि बोल. आज है एकादशी भी. आशा है आप में से काफ़ी सारे दर्शकों ने आज एकादशी ऑब्जर्व की होगी. अन्न आज वर्जित है और अपनी हेल्थ के हिसाब से आप या तो कम्प्लीटली फास्ट कर सकते हैं या फिर एक वक्त केवल फलाहार ले सकते हैं. बहुत से भक्त केवल पानी पीकर भी एकादशी का व्रत ऑब्जर्व करते हैं. सो एकादशी के दिन स्पेशली हमें अपनी रेगुलेटेड लाइफ में और बढ़ानी चाहिए अपनी भक्ति की एक्टिविटीज़, अवर डिवोशनल सर्विस. And we have happy Ekadashi. Greeting from Sudhir Sharma ji. Welcome. So dear devotees, आज एक और स्पेशल बात है. आज है श्रीपद श्रीला माधवेंद्र पुरी जी का डिसअपियरेंस डे. सो माधवेंद्र पुरी कौन है और इनकी जो भक्ति है, इनकी जो शुद्ध भक्ति है, जो प्योर डिवोशनल सर्विस है, जो स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस है इनकी, इसकी बहुत ही स्वीट
इसका नरेशन है चैतन्य चरितामृत में, जहाँ से मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है और खासकर डिवोटीज के लिए रिकमेंडेड है 24/7 spontaneously with single pointed attention constantly we should always engage in Shravanam and Kirtanam and Vishnu Smaranam। और इस तरह से हमारा कांस्टेंट प्यूरिफिकेशन होता है, हमारे हृदय में हमेशा श्रद्धा जो है वो और भी ग्रो करती है। और ख़ासकर अभी जो माधवेंद्रपुरी जी का डिसअपियरेंस डे है, अंतलीला चैतन्य चरितामृत में ये मेंशन है। माधवेंद्रपुरी की जो भक्ति थी और उनकी जो लाइफ है, उनसे हमें ये टीचिंग मिलती है कि हम भगवान के लिए इस तरह से अगाध श्रद्धा, शुद्ध प्रेम कैसे डेवलप कर सकते हैं। काफ़ी बार हम बहुत रीड करते हैं कि जो भगवान के बहुत ही एक्सॉल्टेड डिवोटीज, जो ब्रजवासी, सब फीलिंग ऑफ सेपरेशन में हमेशा स्मरण करते थे कृष्ण का, और इस तरह वो हमेशा स्पिरिचुअली सिचुएटेड थे। तो इस तरह से हम जब इन पास्ट टाइम्स का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, वी गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। और खासकर माधवेंद्रपुरी की लाइफ से वी लर्न कि हाउ ही सोड द सीड ऑफ एक्सटेटिक लव फॉर कृष्णा विद इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, एंड फिर उनका डिपार्चर हुआ। और बाद में यही जो सीड था, यही सीड became the great tree in the form of श्री चैतन्य महाप्रभु। तो आइए सब मिलकर प्रेयर्स ऑफर करें, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद वंडरफुल नरेशन फ्रॉम चैतन्य चरितामृत। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाशवितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सब मिलकर एक साथ हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा धीरज प्रभु जी, सुधीर शर्मा, सुंदर मंडल, हरे कृष्णा मलकी एकादशी की जय। सो नाउ लेट मी शेयर विद यू ऑल, चैतन्य चरितामृत में है चैप्टर 4, जो कि मध्य लीला श्री माधवेंद्रपुरी's डिवोशनल सर्विस, और उसके अलावा सबसे पहले हम करेंगे अंत लीला से चैप्टर 8। इसकी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और वरुण प्रभु जी, इफ़ यू डोंट माइंड, प्लीज़ कीप शेयरिंग दिस लिंक थोड़े 5-10 मिनट में, सो दैट न्यू व्यूअर्स जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो हमें इस लिंक के थ्रू हमें फॉलो कर सकें। ओके, हरे कृष्णा। मानक्य दिव्या जी, वेलकम एवरीवन। सो व्हाट डू वी नीड टू नो अबाउट श्रीला माधवेंद्रपुरी, श्रीपद माधवेंद्रपुरी? इनकी जो एक्सटेटिक डिवोशनल सर्विस थी, भक्ति थी, आप देखिए किस तरह से बाकी डिवोटीज़ को भी उनके साथ, उनके एसोसिएशन में किस तरह अपॉर्चुनिटी मिली कि दे कैन प्यूरिफाई देमसेल्व्स। सो ये जो लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया, प्लीज़ फॉलो दिस। और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज है ऑस्पिशियस डिसअपियरेंस ऑफ श्रीला माधवेंद्रपुरी। ये ग्रैंड स्पिरिचुअल मास्टर हैं ऑफ श्रीला चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु। डियर डिवोटीज, कमेंट्स टाइम, प्लीज मेंशन जो जानते हैं हु इज श्री चैतन्य महाप्रभु। जिनको नहीं पता है, दे कैन रीड द कमेंट्स एंड गेट द आइडिया। हरि बोल। प्लीज टू मेंशन हु इज श्री चैतन्य महाप्रभु इन द कमेंट्स। माधवेंद्रपुरी के डिसाइपल थे ईश्वरपुरी, जिनको एक्सेप्ट किया था श्री चैतन्य महाप्रभु ने एज हिज स्पिरिचुअल मास्टर, एज हिज गुरु। और श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ही इज द ओरिजिन ऑफ ऑल नॉलेज। श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, ही इज ओरिजिन ऑफ ऑल नॉलेज, ऑल परफेक्ट। और
you know, he had no need to accept a spiritual master. You know, कई बार स्वयं भगवान जब अवतार लेके आते हैं तो हम हैरान होते हैं. वी आर वंडरस्ट्रक टू लर्न दैट उनके भी गुरु थे, उन्होंने गुरु एक्सेप्ट किए थे. लेकिन क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वो एक डिवोटी का रोल प्ले कर रहे थे, तो उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया हम सभी के लिए. एंड ही एक्सेप्टेड वन गुरु, अ स्पिरिचुअल मास्टर. उन्होंने स्पेसिफिकली ईश्वरपुरी को इसलिए चूज किया, एक्सेप्ट किया, बिकॉज वो माधवेंद्रपुरी के लाइन में थे. वी एक्सेप्ट द स्पिरिचुअल नॉलेज, द स्पिरिचुअल साइंस इन द डिसाइपलिक सक्सेशन. और यहाँ पर बताया गया है ही एक्सेप्टेड ईश्वरपुरी स्पेसिफिकली बिकॉज ही केम इन द लाइन ऑफ माधवेंद्रपुरी एंड वॉज मोर डियर टू हिम. सो माधवेंद्रपुरी जो थे वो फर्स्ट थे टू एक्सिबिट द लव ऑफ गॉड इन सेपरेशन. हमने थोड़ा समय पहले इस बारे में बात की, और कई बार हम वंडर करते हैं व्हाट इज दिस लव ऑफ गॉड इन सेपरेशन. तो स्पेसिफिकली इन द मूड ऑफ गोपीज का ये विप्रलंब का जो भाव था, मूड ऑफ सेपरेशन था फ्रॉम कृष्णा आफ्टर ही लेफ्ट वृंदावन. सो माधवेंद्रपुरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं इन हिस्ट्री ऑफ अवर डिसाइपलिक सक्सेशन एंड इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड. तो चैतन्य चरितामृत की अंत्य लीला के चैप्टर 8 से अब हम रीड करने जा रहे हैं. रामचंद्रपुरी क्रिटिसाइजेज द लॉर्ड. आप देखिए कली एज टाइम्स में इवन पीपल क्रिटिसाइज भगवान, दे क्रिटिसाइज लॉर्ड. लेकिन हमारे लिए इसमें क्या लेसन्स हैं, ये हम अभी इस कथा में, इस कृष्ण कथा में, इस गौर कथा में, इसके नरेशन में हम अभी रीड करने जा रहे हैं. सो रामचंद्रपुरी वॉज ए डिसाइपल ऑफ माधवेंद्रपुरी एंड अ गॉड ब्रदर ऑफ ईश्वरपुरी. और हमने अभी आपके साथ शेयर किया ईश्वरपुरी से चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा एक्सेप्ट की थी. बट रामचंद्रपुरी जो थे उन्होंने एक ऑफेंसिव मेंटालिटी डेवलप कर ली थी टुवर्ड्स हिज गुरु. जब हम हरे कृष्णा महामंत्र के अगेंस्ट 10 ऑफेंसेस की लिस्ट पढ़ते हैं ना, उसमें वन ऑफ द आइटम्स, वेरी इंपॉर्टेंट आइटम्स क्या है, साधु निंदा और गुरु अवज्ञा. तो यहाँ देखिए ये दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं. उन्होंने क्रिटिसाइज किया अपने गुरु को, एंड एज ए रिजल्ट ही फेल डाउन, ही बिकेम सो फॉलन कि उन्होंने स्वयं चैतन्य महाप्रभु को भी क्रिटिसाइज किया. सो अब बिगिन करते हैं इस चैप्टर की समरी से. द फॉलोइंग समरी ऑफ 8th चैप्टर इज गिवन बाय श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर इन हिज अमृत प्रवाह भाष्य. और इस चैप्टर में डिस्क्राइब्ड है हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड्स डीलिंग विद रामचंद्रपुरी. सो ऑल्दो रामचंद्रपुरी जो थे वो डिसाइपल थे माधवेंद्रपुरी के, पर उन पर बहुत इन्फ्लुएंस था ड्राई मायावादीज का, और इसलिए उन्होंने क्रिटिसाइज किया. किसने किसको क्रिटिसाइज किया? रामचंद्रपुरी ने माधवेंद्रपुरी को क्रिटिसाइज किया. अब मध्य लीला के चैप्टर 4 में माधवेंद्रपुरी की ब्यूटीफुल, उनका हृदय इतना प्योर डिवोशनल सर्विस से सैचुरेटेड था. ही इज एन एक्सॉल्टेड पर्सनालिटी, ही वाज प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. उनके डिसाइपल ने ही उन्हें क्रिटिसाइज किया. देयरफॉर माधवेंद्रपुरी ने उनको एक्यूज किया, रामचंद्रपुरी को, ऑफ बीइंग एन ऑफेंडर, और उनको रिजेक्ट कर दिया. अब क्योंकि रामचंद्रपुरी को रिजेक्ट कर दिया गया अपने ही गुरु से, स्पिरिचुअल मास्टर से, तो अब क्या हुआ, उनका फॉल डाउन हो गया था, वो और भी वर्स हो गए. ही बिकेम कंसर्न्ड ओनली विद, सभी में फॉल्ट्स ढूंढने लगे, बिन मांगी एडवाइस देने लगे अकॉर्डिंग टू ड्राई मायावाद फिलॉसफी. और इस रीज़न के कारण ही वॉज नॉट रेस्पेक्टफुल, कोई आदर नहीं देते थे वो वैष्णवों को. और बाद में वो इतने फॉलन हो गए कि ही बिकेम, स्वयं चैतन्य महाप्रभु को भी क्रिटिसाइज कर दिया. चैतन्य महाप्रभु के खाने पीने की हैबिट्स पे टोका टाकी और उनको क्रिटिसाइज कर दिया. और उनके क्रिटिसिज्म्स के बारे में जब सुना तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना खाना पीना कम कर दिया. लेकिन जब रामचंद्रपुरी जगन्नाथपुरी के लिए चले गए तो चैतन्य महाप्रभु अपने यूजुअल बिहेवियर में आ गए. सो ये तो है समरी इस पूरे पास टाइम की.
ठीक है. सो नाउ आई वॉन्ट टू शेयर, ये पास टाइम बहुत ही मीठा है. दिस इज इन चैप्टर 8 ऑफ अंतलीला ऑफ चैतन्य चरितामृत. ओके. सो नॉर्मली यू नो वैष्णवाचार्य एक्सप्लेन करते हैं, नॉर्मली जब एक गुरु अपने जनरली अपने डिसाइपल्स को इतना इजीली रिजेक्ट नहीं करते हैं. एंड कृष्ण ने श्रीमद् भागवत भगवत गीता में हमें ये जानकारी मिलती है. कृष्ण के वचन है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि हम. जितना लोग मेरी तरफ आते हैं, मेरी शरण लेते हैं, मुझे अप्रोच करते हैं, उसी डिग्री से मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ. तो अगर कोई भगवान को नेग्लेक्ट करता है तो भगवान भी उन्हें नेग्लेक्ट करते हैं. तो स्पिरिचुअल मास्टर कौन है? स्पिरिचुअल मास्टर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हैं कृष्ण के. सो रामचंद्रपुरी ने एक्चुअली क्या किया था? ही हैड रिजेक्टेड माधवेंद्रपुरी एज हिज स्पिरिचुअल मास्टर, because how can a disciple advise his spiritual master? So in a way he had rejected, misbehavior था ये रामचंद्रपुरी का. तो इससे होता क्या है, कई बार ऐसा एक्सप्लेन किया जाता है, कई बार स्वयं कृष्ण भी कंसल्ट करते हैं. मथुरा द्वारका में वो हमेशा उद्धव से कंसल्ट करते थे और उद्धव उनको एडवाइस करते थे हम्बल मूड में, लविंग सर्विस के मूड में. लेकिन रामचंद्रपुरी was not offering advice in a mood of humble service. Rather, अपने ही प्राइड और घमंड ने उसने सोचा कि अब मेरे पास इतनी ट्रांसेंडेंटल नॉलेज आ गई है, अब मैं बहुत सुपीरियर हो गया हूँ, मैं अपने स्पिरिचुअल मास्टर से भी जानता हूँ, से भी ज़्यादा जानता हूँ. तो इस तरह से उसने फिर ऐसी ज़रूरत की, ऐसी हिम्मत की कि उसने एडवाइस की इन द मैटर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. और एक्चुअली सो इन अ वे उनका जो मिसबिहेवियर था, डिसरेस्पेक्टफुल मिसबिहेवियर, वो रिजेक्शन की कैटेगरी में आता है. ही डिड नॉट ट्रीट हिज गुरु एज ए गुरु. और ये सोचा रामचंद्र पुरी ने कि ही इज मोर एडवांस देन हिज गुरु एंड दैट ही वॉज ऑन द ब्राह्मण प्लेटफॉर्म एंड दैट हिज स्पिरिचुअल मास्टर वॉजंट. तो उसने फूलिशली इंस्ट्रक्ट किया अपने स्पिरिचुअल मास्टर को to be fixed in Brahman. So one of the lessons here, we can all get, actually जो भक्त होते हैं, जो disciple होते हैं, if they get too close to their guru, without having the required purity, then there is a tendency कि they may mistake our guru, their own guru, to be ordinary, and then offenses will be committed. Srila Prabhupada के बारे में when we read his life, he never rejected a disciple unless the disciple rejected him. और एक केस बताया जाता है श्रीला प्रभुपाद के डिसाइपल अरविंद, जो उनको कुछ समय सर्व कर रहे थे, उनके पर्सनल सर्वेंट थे, लेकिन वो एक्चुअली ही लेफ्ट. लेटर उनको एक और भक्त ने बताया कि श्रीला प्रभुपाद आए हुए हैं, यू शुड कम एंड मीट श्रीला प्रभुपाद. सो जब ये अरविंद मिलने गए और श्रीला प्रभुपाद को देखा उन्होंने और उनसे कहा कि एक्चुअली ये कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्चुअली मेरे लिए कभी इट नेवर वर्क फॉर मी, इसलिए आई लेफ्ट. तो इनडायरेक्टली उसने श्रीला प्रभुपाद को क्रिटिसाइज किया, कृष्णा को कॉन्शियसनेस को क्रिटिसाइज किया. और आप जानते हैं श्रीला प्रभुपाद का क्या रेस्पॉन्स था? उन्होंने कहा, गुड, आई एम ग्लैड यू लेफ्ट, बिकॉज नाउ I don't have to look at your morose face anymore. So it was kind of tit for tat. Prabhupada, हम जानते हैं प्रभुपाद कितने काइंड थे, कितने compassionate थे, but Prabhupada had to say like that. So Prabhupada would call scientists and other critics fools and rascals because in their own way they were calling Krishna's devotees fools and rascals. So अरविंद ने जो कहा कि he had tried bhakti, he had tried Krishna consciousness for some time, but उससे उसको कुछ benefit मिला नहीं जाता. In effect वो ये कह रहा था कि he did not like Krishna consciousness or being around his guru Srila Prabhupada. और श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि I am glad you left because we did not really like having you around us.
तो इस एक्सचेंज से हमें पता चलता है कि गुरु के वर्ड्स, गुरु अवज्ञा करना, गुरु की रिस्पेक्ट नहीं करना, और इट ऑल लीड्स टू फॉल डाउन, ऑल दिस क्रिटिसिज्म. सो अल्टीमेटली बोथ द ब्लेसिंग्स एंड द कर्सेस ऑफ वैष्णवा जो होते हैं ना, वो बेनिफिशियल होते हैं. अब देखिए, हम जब दामोदर लीला का श्रवण करते हैं, उसमें से हमें क्या मैसेज मिलता है. एक बार कुबेर के जो 2 पुत्र थे, कुबेर कौन है? हु इज कुबेर? प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स, डियर डिवोटीज, हाउ मेनी ऑफ यू नो हु इज कुबेर? हरे कृष्णा. वी हैव राजेंद्र कौर, रविंद्र पाल सिंह, सोमनाथ पंजा. हरे कृष्णा. अतु सियू. हरे कृष्णा. सो डियर डिवोटीज, हरि बोल. सो आज है डिसअपियरेंस डे ऑफ श्रीला माधवेंद्रपुरी, और उनके डिसअपियरेंस डे पर हमारे मेडिटेशन और थॉट्स कैसे होने चाहिए. जनरल रिकमेंडेशन इज़, ये जो एग्जॉल्टेड वैष्णवास होते हैं, सेंटली सोल्स होते हैं, इनके अपीयरेंस और डिसअपियरेंस डे पे हमें इनकी जीवनी का श्रवण करना चाहिए और इन्हें प्रेयर्स ऑफर करना चाहिए, क्योंकि इनके हृदय में शुद्ध भक्ति थी, इनके हृदय में वो स्ट्रॉन्ग श्रद्धा थी भगवान के लिए, जिसके लिए हम सभी एस्पायर करते हैं. तो हाथ जोड़ के और इन फुल सबमिसिवनेस हम सबको प्रेयर्स ऑफर करनी चाहिए, सो दैट हम भी ऐसी क्वालिटीज़ डेवलप कर सकें, हम भी लर्न कर सकें कि किस तरह से सर्विस की जानी चाहिए, भक्त को सेवा कैसे करनी चाहिए, भक्त को कैसे भगवान को प्लीज़ करना चाहिए. और भगवान की ब्लेसिंग्स वैष्णवों के थ्रू आती हैं, तो इसलिए ये जो अपीयरेंस और डिसअपियरेंस डेज होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. मैक्स सिंह जी, हरे कृष्णा. राहुल मुखर्जी, हरि बोल. सो लेट मी शेयर, ये जो चैप्टर लिंक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यहाँ से हम पास टाइम डिस्कस कर रहे हैं. जस्ट गिव मी अ क्विक सेकेंड. लेट मी गो बैक टू वेयर आई वॉज रीडिंग फ्रॉम. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो इस तरह जो कुबेर के जो 2 पुत्र थे, they were वो स्पोर्टिंग नेकेड विद हेवनली विमेन इन सेलेस्टियल रिवर. और वो इतने इंटॉक्सिकेटेड थे अपने मटेरियल ऑपुलेंस और प्रेस्टीज में कि जब उनके स्पिरिचुअल मास्टर नारद मुनि वहाँ से गुजरे तो उन्हें कोई शेम फील नहीं हुई, बल्कि शेमफुली वो एंगेज रहे अपनी एक्टिविटीज़ में, बिकॉज दे वर पफ्ड अप. बहुत घमंड था. तो नारद मुनि ने उनको कर्स किया, श्राप दिया कि वो अब ट्रीज की योनि में आ जाएंगे. और श्रील प्रभुपाद के परपट्स में एक्सप्लेन्ड है कि वो ये जो ट्रीज होते हैं ना, इनके वस्त्र तो होते नहीं हैं, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, जो भी सीजन हो, दे स्टैंड नेकेड और ये सोचते हैं कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं. लेकिन कृष्ण ने सभी की डिज़ायर्स फुलफिल करनी होती है, तो भगवान ने उनको अपॉर्चुनिटी दी है. जो इस तरह से न्यूडिटी दिखाते हैं ना, उन्हें फिर पेड़ों के पहाड़ों की योनि में जाना पड़ता है. और ऐसा बोला जाता है कि इनकी योनि में जो आते हैं, कृष्णा सेज, ओ यू वांटेड टू बी नेकेड, एक्सपोज योर बॉडी, ओके जाइए आप बर्थ लीजिए ट्रीज जैसे. सो कृष्ण फुलफिल्स ऑल डिज़ायर्स, राइट. सो 100 ईयर्स तक आप डिस्प्ले करिए अपनी ब्यूटी को. लेकिन श्री नारद का ये जो कर्ज था, वो एक्चुअली इट वॉज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. तो उन्होंने ये एडवांटेज का सिचुएशन का एडवांटेज लिया टू शो ऑल दिस काइंड ऑफ पीपल दैट स्पेशल मर्सी आती है. अगर कर्ज भी होता है तो उसमें भी स्पेशल मर्सी होती है, और जिससे खासकर नल कुबेर और मणिग्रीव को अपॉर्चुनिटी मिली टू रिलीव देम ऑफ देयर फॉल्स प्राइड, एंड अल्टीमेटली उन्हें भगवान के दर्शन हुए. तो वो फिर ट्विन अर्जुन ट्रीज के फॉर्म में माँ यशोदा के उसमें थे, आंगन में थे. और वहाँ पर जब दामोदर लीला हुई तो नारद जी ने जो श्राप दिया था, उनकी जो डिज़ायर थी वो फुलफिल हुई. और कृष्ण ने जब वुडन ग्राइंडिंग मोटर को ड्रैग किया, उन 2 वृक्षों के बीच से अप्रूट किया,
तो उन दो डेमिगॉड्स को मुक्ति मिली। और फिर रामचंद्रपुरी के बारे में हम रीड कर रहे थे। रामचंद्रपुरी ने भी इस तरह से ऑफेंस किए और किस तरह से वो अनफॉर्चुनेट रहे, लेकिन इसके बारे में हम आगे रीड करते हैं। तो टेक्स्ट नंबर 26 में मेंशन्ड है आगे कि रामचंद्रपुरी वाज दस डिनाउंस्ड बाय माधवेंद्रपुरी एंड ड्यू टू हिज ऑफेंस ग्रेजुअली मटेरियल डिजायर अपीयर्ड विद इन हिम। सो डियर डिवोटीज, ये चैप्टर में पूरी ये वर्सेस तो हैं सारी, और क्योंकि ये काफ़ी लेंदी 2-3 घंटे का सेशन हो जाएगा, तो मैं बहुत ही समराइज तरीके से आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से रामचंद्रपुरी ने ऑफेंस किया और उनका फॉल डाउन हुआ, ठीक है, उनके स्पेकुलेशंस में। और आगे मेंशन है कि जब ऑफेंसेस कमिट करते हैं भक्ति की लाइफ में, तो वन बिकम्स इन्फ्लुएंस्ड, फॉल डाउन जो होता है उसके कारण अ पर्सन बिकम्स इन्फ्लुएंस्ड बाय मटेरियल डिजायर्स, और उससे कई बार ओवरवेल्म भी हो जाते हैं, और फिर जस्टिफाई करते हैं वन सिंफुल एक्टिविटीज़, उसमें स्पेकुलेट भी करते हैं और काफ़ी एक्सक्यूजेस भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और इस तरह से कई बार इम्पर्सनल एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। और इस तरह से कई बार एक और इफेक्ट भी होता है ऑफेंसेस का, दैट वन बिकम्स प्रोन टू कमिट मोर ऑफेंसेस। सो दे इट्स लाइक वन थिंग लीड्स टू अदर। तो इस तरह से वन शुड बी वेरी केयरफुल। और क्रिटिसिज्म वाली जो ये लोगों में ट्रेट होता है ना, इसको कर्व करना चाहिए। We should use our tongue in glorifying the Lord, in glorifying the devotees. And if we are not already gifted, to have that appreciation and gratitude for others, then we should be in association of people and we should learn from them. We should learn from other devotees. We should pray to Bhagwan. We should pray to Shri Radha Shyam Sundar Ji that I have so many faults, I have so many shortcomings. Kindly show me how to overcome them, how to give up these shortcomings and learn how to serve the Vaishnavas. So इस तरह से इस चैप्टर का पूरा फ्लो है। इवेंचुअली जब माधवेंद्रपुरी टेक्स्ट 28 में बताया गया है कि ईश्वरपुरी द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, he performed service to Madhavendra, cleaning up his stool and urine with his own hand. क्यों? ईश्वरपुरी तो ऐसा एक्सप्लेन्ड है कि he was always chanting the holy name and pastimes of Lord Krishna for Madhavendra to hear. तो ईश्वरपुरी हैं डिसाइपल माधवेंद्रपुरी के, और चैतन्य महाप्रभु ने एक्सेप्ट किया ईश्वरपुरी को एज हिज गुरु। तो इन दिस वे माधवेंद्रपुरी ने जब श्रवण किया होली नेम्स का, it helped him to remember the holy name and pastimes of Krishna at the time of death. So pleased with Ishwarpuri, Madhavendra embraced him and gave him the benediction that he would be a great devotee and lover of God. और इस तरह से ईश्वरपुरी became like an ocean of ecstatic love for Krishna, whereas Ramchandrapuri became a dry speculator and a critic of everyone else. So this is the difference. One who commits offenses, one who blasphemes the Vaishnavas, उसका क्या destination होता है? He becomes a dry speculator and critic of everyone. On the other hand, one who serves the spiritual master, one who has faith in the words of spiritual master, one who doesn't commit offenses against spiritual master, he is blessed and he becomes a great devotee and lover of Krishna. तो इस तरह से जब ईश्वरपुरी ने blessings receive की माधवेंद्रपुरी से, whereas रामचंद्रपुरी received a rebuke from him, chastisement मिला, rebuke मिला. Therefore, these two persons, ईश्वरपुरी and रामचंद्रपुरी, ये बहुत ही अच्छे examples हैं of the objects of great personalities, benediction and punishment. माधवेंद्रपुरी ने इंस्ट्रक्ट किया entire world को by presenting these two examples.
हम सब जानते हैं कि वी ट्राई टू टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम द वैष्णवास. इट इज़ एक्सप्लेन्ड, ऐसा बताया जाता है कि डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ प्योर डिवोटी इज सुपर पावरफुल. लेकिन सेम डस्ट दैट एलिवेट्स वन टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, टू द स्पिरिचुअल रेल्म ऑफ वृंदावन, वही डस्ट कैन ऑल्सो पुश वन डाउन टू द हेल अगर कोई ऑफेंसेस कमिट करता है. तो हम श्रीमद् भागवतम में लॉर्ड शिव के पास टाइम्स दक्ष के साथ, उसमें जब हम श्रवण करते हैं, उसमें देयर इज़ अ सेक्शन जहाँ पर सती अपने फादर से, दक्ष से, वहाँ पर दक्ष ने जब ऑफेंस किया शिव जी को, द ग्रेटेस्ट वैष्णव, हम जानते हैं वैश्वा नाम यथा शंभु, ही इज़ द टॉप मोस्ट वैष्णवा. और उसमें पूरा नरेशन है. चैप्टर आई थिंक श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 चैप्टर 4 में ये मेंशन्ड है, जिस चैप्टर का टाइटल है सती क्विट्स हर बॉडी. उसमें सती कहती हैं दक्ष को, इट इज़ नॉट वंडरफुल फॉर पर्सन्स हु हैव एक्सेप्टेड ट्रांजिएंट मटेरियल बॉडी एज द सेल्फ टू एंगेज ऑलवेज इन डिराइडिंग ग्रेट सोल्स. हमें ये जो बॉडी मिली है बहुत बहुत ग्रेट फॉर्चून से मिली है, और इसे अगर हम एंगेज करते हैं टू ब्लास्फेम एंड हर्ट अदर ग्रेट सोल्स, दिस इज नॉट वंडरफुल. तो सच एनवी ऑन द पार्ट ऑफ मटेरियलिस्टिक पर्सन इज वेरी गुड बिकॉज इन दिस वे दे फॉल डाउन. एंड ऑन द अदर हैंड, एनवी के कारण अगर ऐसे डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर है, एक तरह से ये अच्छा भी है, क्योंकि इस तरह से वो फॉल डाउन हो जाते हैं और फिर they are diminished by the dust of the feet of the great personalities. So they get the destination accordingly. Okay, they are diminished. So again and again, exalted souls की prayers में है, they pray to the Supreme Lord that please don't abandon me, please don't reject me, let me always remember you, let me always serve you. और उसी के साथ हमें recommendation है 10 offenses to the holy names. हर वक्त हमें उसका ध्यान रखना है, नॉट जस्ट ड्यूरिंग द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. वी फ्यू मोर व्यूअर्स हैव जॉइंड अस. सौम्या जी, शिखा जी, वेलकम एवरीवन. दीप बनर्जी, निधि माता जी, हरे कृष्णा. सो डियर डिवोटीज, आज है अमला की एकादशी की शुभकामनाएं सभी को. और काफ़ी सारे डिवोटीज़ आज पूरी रात जागरण करके हरि कथा करते हैं, कृष्णा बुक पढ़ते हैं, चैंटिंग करते हैं. आप देखिए, आपकी वर्क लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ आपको अगर अलाउ करती है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, अकॉर्डिंगली अपनी श्रद्धा के हिसाब से प्लीज़ एंगेज इन डिवोशनल सर्विस. और ये जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्रीला माधवेंद्र पुरी, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं. दिस इज़ फ्रॉम अंतलीला चैप्टर 8, जिसकी लिंक हमने आपके लिए शेयर की है. फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, एक बार फिर से हम लिंक शेयर कर रहे हैं. सो डियर डिवोटीज, लेट्स कंटिन्यू फर्दर. आई एम शेयरिंग सम लेसन्स विद यू. होप इट्स ऑल वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. डियर डिवोटीज, ये जो चैप्टर है, रामचंद्रपुरी क्रिटिसाइजेस द लॉर्ड. आगे बढ़ते हैं. आई हैव नॉट कवर्ड ईच वर्स, आई एम जस्ट रिपीटिंग बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग चैप्टर एंड वी आर शॉर्ट ऑन टाइम. ऑल राइट. सो सती का जो नरेशन है फ्रॉम कैंटो 4 चैप्टर 4 हमने अभी शेयर किया, कि जो इस तरह से जो द पीपल हु डू सच बिहेवियर ऑफ डिसरेस्पेक्टिंग द वैष्णवास, they are diminished by the dust of the feet of the great personalities. So we should be very careful. और शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं परपट में कि everything depends on the strength of recipient. फॉर एग्जाम्पल, जो बहुत तेज़ सूर्य का प्रकाश है, वो अगर वेजिटेबल्स और फ्लावर्स पर पड़ता है, सब ड्राई अप हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे बहुत ही ब्यूटीफुली ग्रो भी करते हैं.
तो इस तरह से जो रेसिपिएंट होता है, जो रिसीव कर रहा है सनलाइट को, ठीक है ना, सो दस इट इज द रेसिपिएंट दैट कॉजेस ग्रोथ एंड ड्विंडलिंग. ये विद इन रेसिपिएंट ही होता है कितनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है. तो इस तरह से डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ ग्रेट पर्सनालिटी ऑफर्स ऑल गुड टू द रेसिपिएंट, लेकिन सेम डस्ट कैन ऑल्सो डू हार्म. तो जो ऑफेंडर्स होते हैं भगवान के चरण कमलों पर, वो ड्राई अप हो जाते हैं क्योंकि वो ऑफेंसेस करते हैं और उनकी गॉडली क्वालिटीज खत्म हो जाती हैं. और जो वैष्णव होते हैं, ग्रेट सोल्स होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वो फॉरगिव कर सकते हैं एक बार ऑफेंसेस को, लेकिन कृष्ण कभी एक्सक्यूज नहीं करते इन ऑफेंसेस को जो कि कमिट किए गए हैं उनके भक्तों पर, वैष्णवास पर, टू द डस्ट ऑफ द दैट ग्रेट सोल्स फीट. और जस्ट लाइक वन कैन टॉलरेट, जिस तरह से जो हमने सनलाइट का एग्जाम्पल दिया ना आपको, कि सनलाइट तेज, जो बहुत ही तेज सनलाइट होती है, अगर वो हमारे सर पे पड़ती है तो टॉलरेट नहीं की जा सकती, राइट? लेकिन कई बार हम फिर भी कर लेते हैं. लेकिन वही सनलाइट अगर हमारे पाँव पे पड़ती है, वी कैन नॉट एट ऑल टॉलरेट. तो इसलिए हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए व्हेन इट कम्स टू अ ग्रेट सोल. ग्रेट सोल यानी महात्मास, द वैष्णवास, द डिवोटीज, उन्हें केवल हमें रेंडर करना है पर्सनल सर्विस. सच एग्जाम्पल दिया गया ना ईश्वरपुरी का, किस तरह से उन्होंने सेवा की, माधवेंद्रपुरी की, और फिर उन्हें उनकी कृपा मिली, ब्लेसिंग्स मिली. सो इससे पता चलता है किस तरह से वैष्णवास की सेवा करके वी कैन एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ. लेकिन अगर किसी में प्योरिटी नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है, और बहुत ज़्यादा क्लोजनेस के कारण कई बार ऑफेंसेस कमिट हो जाते हैं, जस्ट एक्सीडेंटल टाइप के नहीं. तो इसलिए हमें एक्चुअली डेवलप करना है, वन में एक्चुअली डेवलप such mentality or attitude so that we always serve in a seva bhav, and we do not have offensive mentality towards the great souls, because then serious offenses will be committed and there will be fall down. तो इस तरह से envy, ये जो अनर्थ होते हैं ना, envy, greed, pride, इन सब के कारण कई बार ऑफेंसेस कमिट हो जाते हैं. एंड सती के जो स्टेटमेंट है अबाउट लॉर्ड शिवा, दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग. एक्चुअली श्रील प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है कि इट इज़ गुड दैट सच एनवियस पर्सन्स कमिट ऑफेंसेस बिकॉज दैट वे दे फॉल डाउन. नाउ how can a pure devotee who is a well-wisher of living entities say that it is good for someone to commit offenses and fall down? श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि स्पिरिचुअल मास्टर जो होते हैं, जो कि ओशन ऑफ मर्सी, करुणा सिंधु होते हैं, दे विल नेवर रिजेक्ट ए डिसाइपल इवन व्हेन डिसाइपल इज फॉलन एंड कॉजेस पेन टू स्पिरिचुअल मास्टर. बट देन कृष्ण, आउट ऑफ कंपैशन फॉर द स्पिरिचुअल मास्टर, आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी, will cause the disciple to go away so that he does not cause more pain, even though the spiritual master himself does not reject the disciple. तो इतने सारे जो हम लेक्चर्स में सुनते हैं और शास्त्रों में पढ़ते हैं, that Krishna is like, for he is the father, or he is the aham bij prada pita. He says in Bhagavad Gita, aham bij prada pita. Krishna is the father of every living entity, and he is suhridam sarva bhutanam. He is the well-wisher of all. और कृष्ण तो चाहते हैं सभी का अल्टीमेट बेनिफिट हो, लेकिन अगर ड्यू टू टू मच क्लोजनेस टू योर गुरु और टू डीटी एंड आउट ऑफ फैमिलियरिटी, अगर किसी को मिसकंसेप्शन हो जाए, अपने अनर्थों के कारण एक्सपेक्टेशंस आ जाएं जिसमें वो ऑफेंसेस करने लगे, ऑफेंसिव मेंटालिटी के कारण, then it is better that that person is removed from the situation and kept at a distance, ताकि gradually he comes to the senses and he redeems himself. Okay, तो वर्स नंबर 33 ऑनवर्ड्स में एक्सप्लेन्ड है माधवेंद्र पुरी's फीलिंग ऑफ सेपरेशन. ओके, सो उसमें मेंशन्ड है कि हिज डिवाइन ग्रेस माधवेंद्र पुरी, द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ एंटायर वर्ल्ड,
thus distributed ecstatic love for Krishna. While passing away from material world, he chanted the following verse. ये बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सेक्शन है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि खास आज उनका डिसअपियरेंस डे है. टेक्स्ट नंबर 34, चैतन्य चरितामृत अंत लीला चैप्टर 8. So that verse says, आई दीन दयाद्रनाथ हे मथुरानाथ कदवलोक्य से हृदयं त्वद् अलोककत्तरं दयिता भ्रमयति किं करोमि अहम्. हरे कृष्णा. डियर डिवोटीज, इफ आई होप आप सभी के पास ये लिंक है जो मैंने आपसे शेयर की थी इस चैप्टर की. वर्स नंबर 34. वर्स नंबर 34 बहुत ही स्वीट वर्स है, बहुत ही पॉपुलर है ये. ऐ दीन दयाद्रनाथ हे मथुरानाथ कदावलोक्यसे हृदयं त्वदलोककातरं दयिता भ्रामयति किं करोमि अहम्. इसका ट्रांसलेशन एक्सप्लेन्ड है. ओ माई लॉर्ड, ये माधवेंद्रपुरी प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं. ओ मोस्ट मर्सीफुल मास्टर, O Master of Mathura, when shall I see you again? Because of my not seeing you, my agitated heart has become unsteady. O most beloved one, what shall I do now? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो देखिए इस वर्स में वी आर गेटिंग अ फील कि किस तरह से उनके हृदय में एक्सटेटिक लव था भगवान के लिए. एंड यू नो, जब वो जा रहे हैं, देह को छोड़ रहे हैं, पासिंग अवे फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड, सेपरेशन में, ही क्राइड आउट दीज वर्सेस. और अगली वर्स में बताया गया है, इन दिस वर्स माधवेंद्रपुरी टीचर्स हाउ टू अचीव एक्सटेटिक लव फॉर कृष्णा. By feeling separation from Krishna, one becomes spiritually situated. Separation कौन फील कर सकता है? सेपरेशन वो फील कर सकता है जो स्मरण कर सकता है, हर वक्त स्मरण कर सकता है और लॉन्गिंग में सेपरेशन फील कर सकता है. और माधवेंद्रपुरी आगे मेंशन्ड है, माधवेंद्रपुरी sowed the seed of ecstatic love for Krishna within this world and then departed. That seed later became a great tree in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. I have incidentally described the passing away of Madhvendrapuri. Anyone? ये फलश्रुति देखिए, ये पूरे पास टाइम के नरेशन की. Anyone who reads this must be considered very fortunate. So this is our great fortune. हमने इस पास टाइम का श्रवण किया और क्योंकि इस पास टाइम के श्रवण से वी आर गेटिंग सो मेनी लेसन्स. दैट इज हाउ द भक्ति भाव शुड बी. वी कैन एस्पायर, वी कैन प्रे, वी कैन क्राई आउट टू द डिवाइन कपल. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो इस तरह से ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है टू हियर द ग्लोरियस पासिंग ऑफ श्री माधवेंद्रपुरी. एंड यू नो, चैतन्य चरितामृत में डिस्क्राइब है कि एक बार चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और उनके एसोसिएट्स ट्रैवल कर रहे थे बंगाल से उड़ीसा की तरफ, जगन्नाथपुरी की तरफ. और उनके ट्रैवल में वो एक रेमुना नाम के ग्राम में रुके और वहाँ के डीटी हैं गोपीनाथ. और टेम्पल जो था गोपीनाथ का, वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने एक माधवेंद्रपुरी का पास टाइम स्टोरी बताई सभी के साथ को, और जो कि उन्होंने अपने स्पिरिचुअल मास्टर ईश्वरपुरी से उसका श्रवण किया था. और ये जो पूरी कथा है, ये जो पूरा पास टाइम है, ये मध्य लीला चैप्टर 4 में नरेटेड है, जो कि बहुत ही स्वीट है. एंड ड्यू टू द टाइम लिमिटेशन मे बी हम इसका पार्ट 2 करेंगे. आज इतना ही. आज डिसअपियरेंस डे में उनका ग्लोरियस डिपार्चर हमने डिस्कस किया. सो डियर डिवोटीज, प्लीज जॉइन मी फॉर पार्ट 2 नेक्स्ट टाइम. लेकिन मीनवाइल लेट अस अंडरस्टैंड दैट we should offer our prayers at the lotus feet. You know, we should glorify
the great exalted personality Srila Madhvendra Puri, who had such great ecstatic love for Krishna in his heart. Okay, he passed so many different tests of in his spiritual life, and similarly we also go through lot of trials and tribulations without giving up our faith. We should constantly offer prayers. Okay, and so these are the intricate dealings of love on the platform of शुद्ध भक्ति. तो ये जो मर्सी है श्री मध्वेंद्र पुरी की, और फिर डिसाइप्लिक सक्सेशन में थ्रू चैतन्य महाप्रभु और उनके जो फॉलोअर्स हैं गोस्वामीज, लेटर ऑन शिला भक्ति विनोद ठाकुर, देन शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, एंड देन अवर शिला प्रभुपाद, एंड देन अवर गुरुदेव शिला भगवत पाद. ये these are very confidential moods जो कि हमें एक्सप्लेन किए गए हैं, सो दैट हम इनके लिए एप्रिसिएशन डेवलप करें, इनके लिए हैंकर करें, ईगरनेस आए हमारे हृदय में. एंड दिस इज अ मोस्ट स्पेशल गिफ्ट. सो डियर डिवोटीज, let us all chant together one more time, offering our heartfelt prayers at the lotus feet of our gurus in Guru Parampara, begging for pure devotional service so that we may also learn how to serve the Supreme Lord and offer our prayers with such deep feelings of love. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees. Before I conclude the program, I wanted to thank you all. I am really grateful all of you could join. It's quite late right now in many time zones. So please continue to chant, continue to remember, do the smaran, continue to engage in Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Pray for that so that we have the intelligence to do that. We have the desire to do that. श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला भगवत पाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरे कृष्णा महामंत्र की जय, श्रीला माधवेंद्र पुरी की जय. हरे कृष्णा. That's it.